तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लियो जो होती है वो हर एक स्टूडेंट से बात कर रही होती है कि कल रात को सैक मास्टर के साथ क्या हुआ था, क्या किसी को कुछ पता है। फिर जिधर जायो कहती है कि मैंने उसका पीछा करा था लेकिन वो मुझसे बच के भाग गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लियो होती है वो कहने लगती है कि मैंने उसकी स्मेल महसूस करी थी, वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक लड़का था। फिर जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें जैंग को दिखाया जाता है जो बच के भाग रहा होता है और इसी बीच उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए, शायद से वो यहाँ पर हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जैसे जैंग उन लड़कियों से बच रहा होता है तभी वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर उसे कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता है इस चीज़ का। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जगह बिल्कुल ही परफेक्ट है छुपने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर जैंग थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे गर्ल्स दिखाई देती हैं जो कि बात ले रही होती हैं और बात लेने के साथ साथ वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। और इधर जैंग कहने लगता है मैं तो उस स्वर्ग में आ चुका हूँ और मैं अपने आप को अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और इसी बीच एक लड़की जो होती है वो चीखने लगती है जैंग को देखने के बाद। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सारी लड़कियां कहने लगती हैं ये तो एक लड़का है, इसे भगाओ यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सब जैंग को मारने लगती हैं और हर एक चीज़ से जो भी उनके हाथ में आती है। और फिर इसके बाद जैंग वहाँ से बच के भाग जाता है। फिर इसके बाद हम जायो को देखते हैं जो कहने लगती है मुझे एक ही बंदे के ऊपर शक है जिसका नाम जैंग है, अगर वो इस सब में इन्वॉल्व है तो मैं उसे जान से मार दूंगी। फिर इसी बीच हम देख यहाँ पर जायो के साथ जो लड़की होती है उसे कुछ दिखाई देता है और वो कहने लगती है जायो वो क्या है। और इसी बीच हम देखते हैं जैंग जो होता है वो बच के भाग रहा होता है और उसकी जो डिवाइन बॉडी होती है वो 130% चार्ज हो चुकी होती है और इधर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसी बीच जो जायो होती है वो उसके पीछे होती है और यहाँ पर जो जैंग होता है वो कहने लगता है इससे ऐसा लगता है कि ये मुझे पकड़ सकती है। और तभी हम देखते हैं जैसे जैंग गेट के पास पहुंचता है तो गेट कीपर उसके सामने खड़े होते हैं और वो अपनी पावर से जैंग को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जैसे जैंग के ऊपर हमला होता है तो वो सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है ये मुश्किल है, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके उन सारे लोगों को मौत की नींद सुला देता है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं जैंग को जायो ने पकड़ लिया होता है और वो उसे मास्टर के सामने लेके आती है मेन हॉल में। और इधर वो कहने लगती है जैंग तुम मुझे बताओ कि आखिर कल रात तुम कहाँ पर थे। फिर जिसके बाद जैंग जो होता है अपना मासूम चेहरा बनाता है और वो कहने लगता है मुझे कुछ याद नहीं है। और इधर जायो कहने लगती है मजाक मत करो मुझसे, सच सच बताओ आखिर तुम कहाँ पर थे कल। और फिर यहाँ पर लियो जो होती है वो कहने लगती है जायो क्या तुम्हें पक्का है कि नहीं ये वही इंसान है जिसने सैक मास्टर के कमरे में आने की गुस्ताखी की थी। फिर इसके बाद यहाँ पर जायो कहने लगती है मेरे पास सबूत भी है और सबूत है ये गेट कीपर्स जिनकी हड्डियाँ इसने तोड़ी हैं। और यहाँ पर जो गेट कीपर्स होते हैं वो कहने लगते हैं हमें कुछ भी याद नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। और यहाँ पर जायो कहने लगती है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। ये सब सुनने के बाद जैंग जो होता है वो खुश हो जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और इधर वो कहने लगता है जायो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम्हारी जैसी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो मासूम भोले भाले लड़कों को फांसने की कोशिश करती है। और इसी बीच हम देख रहे होते हैं वो गेट कीपर कहने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जायो ने ही हम पे हमला करा है, एक मामूली इंसान हम पे क्या हमला करेगा। और ये सब सुनने के बाद जो लियो होती है वो कहने लगती है सैक मास्टर आपका क्या मानना है। फिर जिसके बाद यहाँ पर सैक मास्टर कहती है मैं किसी को भी आसानी से किल कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें पहले जैंग को चेक करने की जरूरत है। और इसी बीच हम देख रहे होते हैं जो जायो होती है वो गुस्सा हो जाती है गेट कीपर से और वो उनके ऊपर हमला कर देती है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं लियो जो होती है वो जैंग को चेक कर रही होती है और जैंग इधर कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा, लेकिन लियो तब भी चेक करती है जैंग को। और इधर वो कहती है मास्टर मुझे इसके अंदर से कोई भी स्पेशल डिवाइन पावर नहीं मिली। फिर ये सब सुनने के बाद जायो जो होती है शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है सीनियर सिस्टर प्लीज आप इसको एक बार और चेक करें, ये मासूम नहीं है, इसी ने वो सब करा है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो जायो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहने लगती है तुम सच सच बता दो ये सब तुम नहीं करा है। और यहाँ पर जो जायो के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जैंग को टच हो रहे होते हैं और यहाँ पर जैंग कहने लगता है ये कौन सी फीलिंग है। और जिस पर हम देखते हैं जो जैंग की बॉडी होती है वो 50% से चार्ज हो जाती है। और इधर यहाँ पर जो जायो होती है वो जैंग को टॉर्चर कर रही होती है कि वो सच बोल दे, लेकिन यहाँ पर जो जैंग की बॉडी होती है वो चार्ज होने लगती है और वो कहने लगता है बस अब मैं इसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं सैक मास्टर होती है वो कहने लगती है जायो अब तुम रुक जाओ। और जिसके बाद जायो जो होती है जैंग के ऊपर से हट जाती है और जैंग भी चैन की सांस लेता है।
फिर इसके अगले सीन में हमें सिस्टम की एंजल को दिखाया जाता है, जो कि जैंग से कह रही होती है कि तुम्हें टोटल 2 असाइनमेंट मिले हैं जिसे तुम्हें पूरा करना है। फिर इधर यहाँ पर जैंग के सामने वो दोनों असाइनमेंट आते हैं। पहला असाइनमेंट ये होता है कि तुम्हें जैंग माउंटेन की चोटी पे जाना है, और दूसरा असाइनमेंट ये होता है कि जैंग को एक कपड़े से वुमेन्स वेयरिंग आइटम बनाना होता है, और ये सब उसे टोटल 72 आवर्स में करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी मौत पक्की है। और जिधर यहाँ पर जो एंजल होती है वो उसे वो कपड़ा देती है और कहने लगती है तुम्हें इससे काम करना है। और ये सब देखने के बाद जैंग जो होता है वो शॉक